छतरपुर शहर के छत्रसाल चौराहे पर यातायात पुलिस के द्वारा एक दिव्यांग शख्स के ई रिक्शे को पकड़कर यातायात थाने में रख लिया गया। दिव्यांग दंपत्ति पुलिस से ई रिक्शा छोड़ने की लाख मिन्नतें करते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी यातायात पुलिस के द्वारा ई रिक्शा नहीं छोड़ा गया, बल्कि उनका आरोप था कि पुलिस के द्वारा उनसे पैसे मांगे जा रहे थे और उनके पास पैसे नहीं थे। जानकारी के मुताबिक छतरपुर शहर के छत्रसाल चौराहे का ये मामला है, जहां यातायात पुलिस द्वारा दिव्यांग शख्स की ई रिक्शा को पकड़कर कार्यवाही की गई। उसके ई रिक्शा को यातायात थाने में लाया गया और पहिए में लॉक लगा दिया गया। जिस वक्त दिव्यांग के ई रिक्शा पर पुलिस ने कार्यवाही की, उसकी दिव्यांग पत्नी भी उसी ई रिक्शा में बैठी हुई थी और वह भी अपने पति के साथ यातायात थाने पहुंची। यातायात थाने के बाहर ये दिव्यांग दंपति कई घंटों तक भूखा प्यासा बैठा रहा। ई रिक्शा चलाने वाले दिव्यांग राम सेवक की माने तो वह मेहनत करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। अपनी दिव्यांगता की लाचारी दिखाकर भीख नहीं मांगता। वह दिन भर अपनी हिम्मत के मुताबिक 200-300 रुपये कमा लेता है। उसमें गाड़ी और अपने परिवार का खर्च बमुश्किल निकाल पाता है, और जब उसकी गाड़ी पकड़ गई तो उसकी दिन की मजदूरी भी नहीं हो पाई। वहीं उसकी पत्नी दुर्जी भी दिव्यांग है। उसके परिवार में वह अपनी पत्नी और मृत हो चुके भाई की पत्नी और उनके 2 बच्चे यानी कुल मिलाकर 5 लोगों का भरण पोषण अकेले ई रिक्शा चलाकर करता है और जैसे तैसे घर का गुजारा हो पाता है। एक दिन अगर ई रिक्शा नहीं चलता तो उनके घर में दाने दाने के लाले पड़ जाते हैं। काफ़ी देर तक दिव्यांग दंपति यातायात थाने के बाहर बैठे रहे। आपको दुर्जी दुर्जी भाई बताओ का होगा तुम्हारी का गाड़ी पकड़ ली? की ने पकड़ गाड़ी पकड़ ली हमारी? की ने पकड़ ली तो अब खाया चपानी वैसे हो तो अब हमारे विकलांग आदमी 2 जने विकलांग हो? क्या जने हो तुम्हारे घर में? 5 जने। 5 जने। खर्चा पानी यही चला? कितने कमा लेते रोज के? 500 रुपया। 500 में 300 रुपये खर्चा निकाल 200 कमा पाओ। तो अब का होगा? इन्हें गाड़ी कैसे की ने पकड़ ली? पकड़ प्लस वार ने पकड़ ली, छोड़ नहीं रही। क्या कह रहे हो? अब भी कह रहा पैसा दे। पैसा नहीं है तुम्हारा? हमारा पैसा नहीं है। दिव्यांग और जन की नहीं पकड़ी तुम्हारी? पकड़ ली हमारे साथ पकड़ ली। का हो तुम्हारे 2 जने? 2 जने का हो तुम्हारे? अब विकलांग है 2 जने। क्या चाहती हैं आप? छोड़ दो। राम सेवक। राम सेवक जी बताओ कैसी परेशानी? का पकड़ ली तुम्हारी? किने गाड़ी पकड़ ली? भाई एक जने पुलिस वाली है तो 2 जने नहा से गए तो उन्होंने गाड़ी पकड़ ली। मैंने और भी रिक्शा ठाड़ी थी तो उन्होंने भी नहीं पकड़ी है, हमारी पकड़ ली गाड़ी तो बस लुबा ले आए भी। बोले थाने लगाओ गाड़ी। कैसे परिवार को भरण पोषण कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे परिवार को भरण पोषण? मैंने हम थाने जाते घरे जा रहे थे। 2 जने का हालत? 2 जने विकलांग हो? हाँ 2 जने विकलांग। को हम हमारी घर भाई 2 जने। कितने जने हैं घर में? माने हम 5 जने हैं। माने हमारे भज्जा खत्म हो गए थे तो 2 उनके बाल बच्चे हैं, एक उनके घर हैं, हम 2 जने बात हमारे बाल बच्चे नहीं हैं। क्या चाह रहे तुमसे? क्या डिमांड कर रहे हैं? हम उनसे यही कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी छोड़ दो। क्या कह रहे हैं? कह रहे कि अब पैसा दो हमें। कितने? 10,000। तुम्हारा है नहीं है? अब हमारा है नहीं। कागज कंप्लीट है? कागज कंप्लीट। व्हाट्सएप पे मंगवाए? व्हाट्सएप पे हमने मोबाइल पे मंगवा लिया। क्या चाहा तब तुम? अब हम कह रहे हैं कि देख लो आप तो छोड़ नहीं रहे ना, मोबाइल पे देख रहे हैं। और इसके बाद एएसपी छतरपुर को मामले की जानकारी मिली और उनके निर्देश पर ई रिक्शा तत्काल प्रभाव से छोड़ दिया गया, जिसके बाद दिव्यांग दंपति आंखों में खुशी के आंसू लिए हुए वरिष्ठ अधिकारियों का धन्यवाद करते अपने घर चले गए। प्रांतीय महिला स्वसहायता समूह महासंघ मध्याह्न भोजन साझा चूल्हा की जिला इकाई छतरपुर ने प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सरिता ओम प्रकाश बघेल के निर्देशन में सोमवार को महिला स्वसहायता समूहों के भुगतान एवं शोषण के संबंध में छतरपुर कलेक्टर को आवेदन देकर उनका निराकरण कराने की मांग की गई है। महासंघ ने चेतावनी भी दी है कि यदि शीघ्र ही उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो महासंघ के बैनर तले भोपाल में महिलाओं द्वारा महाआंदोलन और जंगी प्रदर्शन इसी माह के अंत में किया जाएगा। छतरपुर कलेक्ट्रेट ज्ञापन सौंपने पहुंची संगीता रैकवार
मुनिया रैकवार, मीना सेन आदि ने बताया कि कई महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला है। महिलाओं ने कहा कि महंगाई के इस दौर में उन्हें अल्प वेतन देकर अधिक कार्य कराते हुए सरकार द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि साझा चूल्हा कार्यक्रम से जुड़े महिला समूहों को पिछले 6 माह से पोषण आहार की लागत का भुगतान नहीं किया गया है, जिस कारण से समूह की महिलाएं परेशान हैं। इसके साथ ही साझा चूल्हा से जुड़ी रसोइयों का भुगतान भी नहीं हुआ है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि समूहों और रसोइयों को स्कूल जैसी पारदर्शिता के साथ प्रतिमाह भुगतान किया जाए, ताकि समूहों को आय व्यय की जानकारी रहे। इसके अलावा अनुशंसा के नाम पर हो रहे कमीशन खोरी बंद करने, पुराने समूहों को हटाकर जोड़े गए नवीन समूहों के स्थान पर पुनः पुराने समूहों को यथावत करने, शहरी क्षेत्रों में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों पर ठेका प्रथा बंद कर इच्छुक समूहों को साझा चूल्हा कार्यक्रम से जोड़ने, शहरी और ग्रामीण परियोजनाओं में वर्षों से पदस्थ सुपरवाइज़र और बाबुओं का फेरबदल करने तथा साझा चूल्हा रसोइयों का आज तक का भुगतान करने की मांग की गई है। साथ में चेतावनी भी दी गई है कि यदि शीघ्र ही उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो महासंघ के बैनर तले भोपाल में महिलाओं द्वारा महाआंदोलन और जंगी प्रदर्शन इसी माह के अंत में किया जाएगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मीना सेन है और हम जखरौन से आए हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे हैं कि हमारे स्कूल में ना खाद्यान्न भोजन आ रहा है, 6 महीना से आओ नहीं है, और ना हम लोगों को वेतन मिलती है। 6 महीना से वेतन भी नहीं मिली है, और मिलती भी है तो 2000 रुपया में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। इसलिए हमारी मांगे हैं कलेक्टर साहब से 5000 का दी जाए, 2000 से वेतन। तो कम वेतन में कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। सुबह 10 बजे से जाओ और शाम के 4 बजे तक वहाँ रहना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मुनिया रैकवार, इमलिया से आए। क्या कार्य करती हैं? खाना बनाते हैं। किस तरह की परेशानी है कि 4 महीना से वेतन नहीं मिली और 2000 रुपये मिला थे, 4 बजे तक रहने पड़ता है। क्या करें बताओ, ना कहीं की मजदूरी के रह जाते, ना कहीं धतूरी के रह जाते। फिर 2000 से 5000 रुपया करे जाए कलेक्टर से। महंगाई है, 2000 रुपया मिला थे। तेल 200 को है, धना मिर्चा 200 के हैं। कहाँ करें, 4 ठिके बाल बच्चे हैं, खमाए के खुद करें, जब मांग पूरी करें कलेक्टर साहब हमारी। क्या नाम है आपका? संगीता रैकवार। हम आंगनबाड़ी में हैं, रसोइया का काम करते हैं। बस 2000 रुपये मिलते हैं। अब बताओ आप लोग 2000 में क्या होता है? सिलेंडर ही इतना महंगा है, खाद नहीं समय पे मिलता। बताओ, घर का खर्चा फैलाए, बहुत परेशानी होती है। बस यही मांग है कि अब हम लोग का वेतन बढ़ाई जाए और समय पे पैसे डाले जाएं। वेतन भी बाकी आप लोगों? हाँ, कितने महीने की? 6 महीने की बाकी है। पिछले दिनों गुजरात में जहरीली शराब के सेवन से आधा सैकड़ा से अधिक लोगों की मौत होने तथा करीब 1.5 सैकड़ा लोगों के बीमार होने के विरोध में छतरपुर में आम आदमी पार्टी द्वारा लगातार प्रदर्शन कर गुजरात सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने और जिम्मेदार अधिकारियों पर हत्या का मामला दर्ज कराने की मांग की जा रही है। और इसी तारतम्य में सोमवार को छतरपुर कलेक्ट्रेट में आम आदमी पार्टी द्वारा कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया है। ज्ञापन के जरिए गुजरात सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई है। जहरीली शराब कांड के विरोध में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन करते हुए छतरपुर कलेक्ट्रेट में ये ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन के जरिए गुजरात सरकार को बर्खास्त करने की मांग राष्ट्रपति से की गई है। ज्ञापन के जरिए कलेक्ट्रेट में यह ज्ञापन सौंपा गया है। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजकिशोर पटेरिया ने बताया कि गुजरात में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब के सेवन से लगभग 55 लोगों की मौत हुई है तथा 150 से अधिक लोग बीमार होकर अस्पतालों में भर्ती हैं, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। इस घटना के लिए पूर्ण रूप से स्थानीय प्रशासन और गुजरात सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण में ही
अवैध शराब का कारोबार गुजरात में किया जा रहा है। आवेदन के माध्यम से मांग की गई है कि गुजरात में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के परिपालन में प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए एवं जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को बर्खास्त कर उन पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए। ज्ञापन के जरिए यह चेतावनी भी दी गई है कि कार्यवाही न होने पर आम आदमी पार्टी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। तो ज्ञापन सौंपा गया है कलेक्ट्रेट में। कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को यह ज्ञापन भेजा गया है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि गुजरात प्रदेश से ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आते हैं, जो कि गुजरात प्रदेश के मूल निवासी हैं और उनके प्रदेश में इस प्रकार की घटना होना शर्मनाक होने के साथ ही चिंतनीय भी है। ज्ञापन के जरिए आम आदमी पार्टी ने यह मांग रखी है कि गुजरात प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रदेश सरकार असफल हुई है, अतः वहां पर ध्वस्त कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए तुरंत प्रभाव से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के परिपालन में प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। साथ ही जिम्मेदार दोषी उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को बर्खास्त कर हत्या का मामला दर्ज किया जाए। क्या हुआ, गुजरात सरकार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। इसके बाद भी वहाँ शराब पीने, जहरीली शराब पीने से 50 लोगों की मृत्यु हो गई और 150 के लगभग एडमिट हैं। तो सरकार के विरोध में हम लोग ये बातें, जब वहाँ पूर्ण प्रतिबंध है तो शराब क्यों बेची जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार का कुछ सहयोग रहा होगा। और माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह का गृह जिला में अगर इस तरह की हरकतें हैं तो और दूसरे प्रदेशों में तो बड़े मुश्किल पड़ रहा है। तो हम लोगों ने ये मांग किया है कि गुजरात सरकार को भंग करें, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। किस पार्टी के द्वारा? आम आदमी पार्टी आज प्रदर्शन करी है कि गुजरात सरकार को भंग करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाई जाए और पूर्ण जो शराबबंदी में जो मारे गए हैं लोग बाग, जो अधिकारी उसमें दोषी पाए गए उनके खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए।